इंश्योरेंस कंपनियों पर जो जीएसटी है वो घटकर अब नील हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, ये कितना अफोर्डेबल होगा, पॉलिसी होल्डर्स को क्या वाकई इसका फायदा मिलेगा और इंश्योरेंस कंपनियों पर क्या प्रभाव आ सकता है मार्जिन का। इसको लेकर थोड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो आईटीसी है वो ना होने पर थोड़ा यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, उनके मार्जिन पर असर पड़ सकता है। तो कंपनियां ग्राहकों को कितना फायदा यहाँ पर पहुंचा पाएंगी, उसमें थोड़ी अनिश्चितता है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जीएसटी दरें घटी वहाँ डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा भी कुछ अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो कोई बड़ा फायदा यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों के लिए या फिर कोई बड़ा फायदा पॉलिसी होल्डर्स के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। एक कैलकुलेशन हमने की, कैलकुलेशन बहुत ही बेसिक है, आगे इसमें और भी टेक्निकलिटी होती है, लेकिन एक कैलकुलेशन के बेसिस पर हम थोड़ा समझाने की यहाँ पर आपको कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनियों पर कितना बोझ आ सकता है। अब अगर पॉलिसी होल्डर का 100 रुपए का एग्जाम्पल से यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम खर्च 100 रुपए है और उस पर उनको 18% जीएसटी अगर देना पड़ता है, तो कुल जो प्रीमियम उन पर पड़ेगा देना पड़ेगा वो 118 का होगा। ये तो बात होगी पॉलिसी होल्डर्स की। अब इंश्योरेंस कंपनियों पर जीएसटी का बोझ कैसे पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि कंपनियों का रेंट और कमीशन आदि खर्च ये सब मिला दें 70 रुपए के आसपास का है, उस पर उनको 18% जीएसटी देना पड़ता है, तो करीब करीब 12 रुपए का जीएसटी उनको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ से तो उनको 18 रुपए आ रहे हैं, 18 और जो 12 रुपए उनको देना पड़ रहा है, तो कंपनियों के ऊपर कुल जो जीएसटी बोझ बन रहा था वो करीब 5 रुपए के आसपास था। अब ये जो जीएसटी नेल कर दिया है, ये जो 18 रुपए आ रहे थे ग्राहकों की तरफ से वो माइनस हो जाएंगे।